उपस्थित परम सौभाग्यशाली परमार्थ पथ पथिक जिज्ञासु वृत्त, विचार सागर की इस पंतन तरंग में अभी तक हमने ब्रह्म ज्ञान के संदर्भ में चर्चा का श्रवण किया। अब आचार्य कहते हैं कि ये जो गोप्य तत्व का उपदेश किया गया है, अगर इस उपदेश से भी किसी को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए अब दूसरी पद्धति का वर्णन किया जा रहा है। और दूसरी पद्धति में पहले लय पद्धति की ओर विचार की श्रृंखला को आगे बढ़ाया जा रहा है। वैसे ये जो पंचम तरंग है ये मध्यम अधिकारी के लिए है, इसीलिए इस विषय को अब इस ओर मोड़ा जा रहा है, क्योंकि ज्ञान मध्यम अधिकारी के लिए है। तो अब जो सृष्टि का आरोप किया गया, किस प्रकार ब्रह्म में ये सृष्टि भासित होती है, अब सृष्टि को हटाकर के एक परमात्मा को किस प्रकार से शेष रखा जाए, बात यह है। क्योंकि जब तक सृष्टि है तब तक स्वरूप बोध नहीं, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं। इसीलिए इस सृष्टि को बीच में से हटाना आवश्यक है, अन्यथा जब तक सृष्टि बीच में रहेगी तो जन्म मरण का चक्र वो चलता रहेगा, उससे मुक्ति होने वाली है नहीं। इसीलिए अब लय पद्धति को यहां पर दिखा रहे हैं, और लय बिल्कुल उल्टा कर्म है। ऊपर से एक शाखा में से अनेक पर शाखाएं निकली। गीता जी में वर्णन आता है 15वें अध्याय में, जो 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, उसमें यहीं से प्रारंभ किया गया है कि एक से अनेक होने की प्रक्रिया क्या है, और फिर दूसरी बात, अनेक में एक, पहले एक से अनेक, फिर अनेक में एक ब्रह्म को शेष रखना, यही वेदांत की प्रक्रिया है। जब एक से अनेक की बात होती है तो कहते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अस्वस्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। कहते हैं संसार का जो मूल है, संसार जहां से उत्पन्न होता हुआ प्रतीत हो रहा है, कहते हैं उसको तो अव्यय तत्व कहा गया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अस्वस्थम प्राहुर अव्ययम।
उस तत्व को अव्यय कहा गया, अविनाशी कहा गया, अव्यक्त कहा गया, जिससे ये सारा ब्रह्मांड यहां पर प्रकट होता है। और जो इसको जानना चाहता है, कहते उसके लिए वेदों का ज्ञान प्रकट किया। छंदांसि यस्य प्रणानि यस्तम वेद स वेदवित्। इस परमात्मा के ये वेद के जो मंत्र हैं, वेद की जो ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं, ये सब उसके पत्ते हैं। और ये इतनी शाखाओं वाले हैं, इस संसार रूपी वृक्ष की इतनी शाखाएं हैं जिनका वर्णन करना किसी के लिए भी शायद संभव नहीं है। कैसे वर्णन करें कि 84 लाख प्रकार की तो पहले योनियां, और उन 84 लाख प्रकार की योनियों में असंख्य जीव हैं। इतनी शाखाएं पर शाखाएं, आप पीपल के वृक्ष को उठा करके देखो, क्या गणना करके देखे, कौन गणना करे। शाखाओं से शाखाएं न जाने अनंत विस्तार को प्राप्त होती हैं। पीपल का वृक्ष न जाने कहां तक फैला हुआ है। अधश्च ऊर्ध्वम् पृषतास तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। ये जो संसार का पीपल का वृक्ष जिसको कहा गया है, जो ब्रह्मा जी से मूल शाखा, इसकी कौन है? ब्रह्मा। मूल शाखा ब्रह्मा जी से प्रकट होकर के न जाने कितनी शाखाओं वाला ये आगे बढ़ा है। कहते पोषित कैसे होता है, पालित कैसे होता है? कहते 3 गुणों के द्वारा। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। ये 3 गुणों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है। सतोगुण, रमोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो 3 गुण हैं, ये संसार रूपी वृक्ष में जल का काम करते हैं, और जल से ही वृक्ष वृद्धि को प्राप्त होता है। और विषय प्रवाला अधश्च मूलानुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। और इसका विस्तार कैसे होता है? कहते कर्मों के बंधन के द्वारा होता है। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, इनमें कर्मों के द्वारा ये जीव बंधता चला जाता और विस्तार को प्राप्त होता चला जाता। कितना विस्तार, कैसा विस्तार, कितने प्रकार का विस्तार, भाई कोई संसार रूपी वृक्ष के विस्तार का वर्णन नहीं कर सकता। और अब कहा न रूपम अश्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्ष संप्रतिष्ठः अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम संगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। लेकिन यहां पर एक विशेष बात कही जा रही है कि अगर यदि इसके रूप के ऊपर हम विचार करते हैं, सबसे मूल बात इसमें यह है कि ये संसार रूपी वृक्ष जो बना है, अगर इसके मूल के ऊपर हम चिंतन करें तो चिंतन करने पर यह कहीं ठहरता नहीं। क्यों नहीं ठहरता? संसार रूपी वृक्ष ठहरता क्यों नहीं है? तो कहते हैं पहले तो ये परिवर्तनशील दिखाई देता है।
जो इसका रूप आज दिख रहा है वो कल दिखाई नहीं देता, परिवर्तनशील है। और फिर कहते हैं विनाशी है। पहले परिवर्तनशील दिखाई देता है, फिर विनाशी दिखाई देता है, एक जैसा नहीं दिखता। कभी दिखा हो तो बताएं। हमारे गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि भाई ये संसार रूपी वृक्ष, ये संसार में जितने प्रकार के जड़ चेतन जीव कहिए या जगत कहिए, इस रूप में जो ये संसार स्फुरित हो रहा है, ये अगर एक क्षण के लिए भी स्थिर हो जाए तो मैं इसको सत्य मानूं, परंतु ये क्षण के लिए टिकता ही नहीं है। जैसे बहती हुई वायु एक क्षण के लिए कहीं टिकती है क्या? आप अपने शरीर के अंदर जबरदस्ती खींच करके कुछ देर इसे टिकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये टिक के नहीं देती, रुक के नहीं देती, निरंतर चलायमान है। गंगा जी का जल निरंतर बह रहा है, समुद्र का जल भी भले ही एक स्थान मात्र में सीमित हो गया हो, लेकिन वो भी स्थिर नहीं रहता। वो भी देखिए आप कितनी तरंगे उठती हैं हर क्षण, स्थिर नहीं रहता। ऐसे कहते हैं संसार में कुछ भी स्थिर नहीं, न आपका शरीर स्थिर है, न आपका परिवार स्थिर है, न आपका धन स्थिर है। सोच के देखो कितना धन आपने कमा लिया, कितना धन इकट्ठा किया, कितनी बार आपकी तिजोरियों में, आपकी पॉकेट में धन आया, टिका क्या कभी? आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। एक प्रश्न पूछा कि इतने लोग रोज यहां से धर्मराज के लोक में जा रहे हैं, तो वो लोक भरता क्यों नहीं? और इतने यहां इस लोक में रोज पैदा हो रहे हैं, वो सारे आके यहां पैदा हो जाते हैं। तो ये चक्र है, ये खाली होता नहीं, वो भरता नहीं, क्योंकि यहां से जाने वाले लौट करके फिर आ जाते हैं, रूप बदल करके आ जाते हैं फिर। तो क्षण क्षण में ये रंग बदलती है दुनिया, क्षण क्षण में संसार रंग बदल जाता है, ये स्थिर रहता नहीं। इसलिए कहते हैं कि विचार किए जाने पर ये ठहरता नहीं। विचार ही तो है, अब हमें विचार ही करना है इसकी अस्थिरता के ऊपर, इसकी परिवर्तनशीलता के ऊपर, इसके विनाश के ऊपर, इसके लय के ऊपर। अब सृष्टि का आरोप हो गया, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है शास्त्रों ने प्रक्रिया कह दी, लेकिन उससे क्या? हमारा क्या हाल हो रहा है कि भगवान ने सृष्टि बनाई, हमारा क्या हाल हुआ इससे? हमें अगर आनंद पाना है, अपने स्वरूप में विराजमान होना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तो उसमें इस निर्माण से क्या फायदा हुआ? हमें तो इसकी निवृत्ति से फायदा होगा। तो विचार इस बात के ऊपर करना है कि निवृत्त कैसे हो, और इसकी निवृत्ति के लिए लय पद्धति कही गई। इसकी निवृत्ति के लिए इसको हटाया गया रास्ते में से, और रास्ते में से हटाने का जो क्रम है, एक एक करके नीचे से शुरू करें। नीचे से हमें से शुरू करना है।
अनित्यत्व को देखना है, विनाशिता को देखना है, पहले तो मन में इस भाव को लाना है, इसको भाव को ला करके फिर स्थिर करना है कि ये जो ब्रह्मांड है ये सब अनित्य है, ये परिवर्तनशील है, ये टिकने वाला है नहीं। जितने रिश्ते नाते हैं सब यहीं के हैं, सब यहीं छूट जाने वाले हैं, इनके बंधन में मुझे बंधना नहीं। यद्यपि बंधे हुए सब हैं, सब बंधनों में बंधे हुए हैं, लेकिन इन बंधनों से हमें बाहर निकलना है। यही तो समझना है, यही जानना है। और महान पुरुष इन बंधनों से बाहर निकालने का ही बारंबार रास्ता बताते हैं, उपाय बताते हैं। महान पुरुषों का कार्य यही है कि बारंबार अनेकानेक प्रकार से वो हमें समझाते हैं। तो सबसे पहले किसे लय करना है ये चिंतन करें। तो कहा कि सबसे पहले जो तुमने जोड़ रखा है उसको लय करो, जो तुमने पकड़ रखा है उसको छोड़ो। विषय तो यही है, जिसको पकड़ रखा है उसको छोड़ो। अर्थात छोड़ने का मतलब क्या है? उसका मिथ्यात्व निश्चय करो कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं। यही तो निश्चित करना है। जो धन है, जो सोना चांदी इत्यादि है, वो ठीक है, सब काम चलाऊ है, काम ही तो चला रहे हैं। पुराने होने पर जैसे वस्त्र छोड़ दिए जाते हैं, ऐसे ही पुराने होते रिश्ते छूटते चले जाते हैं। आप चिंतन करके देखो रिश्तों के बारे में। कितने आप भाई बहन, कितने बुआ फूफा मामा मामी, अपने से ऊपर वाली पीढ़ी के ऊपर विचार करो। जहां से मां आई, जिस घर से, वहां पर क्या नाता हुआ? नाना नानी मामा मामी, ये नाता हुआ। समकक्ष नाते में मामा के बेटे, मौसी के बेटे भाई हो गए, 3 पीढ़ी हो गई अगर देखा जाए। वैसे तो नाता 2 पीढ़ी से ही हुआ, तीसरी पीढ़ी तो नाना नानी ने तो बनाया नाता हो। अब इसके बाद जो अगली पीढ़ी के बारे में आप चिंतन करें। हमारा मामा और मौसी के जो बच्चे हैं उनके साथ हमारा संबंध है, लेकिन हमारे से अगली जो पीढ़ी होगी, केवल अगली पीढ़ी है, उसमें से 90% के नाते छूट जाते हैं। हमारे जो बच्चे और उनके बच्चे हैं, मामा मौसी के पोते पोती, छूट जाते हैं कि नहीं छूट जाते हैं? लड़कियां तो वहीं हमारे साथ ही छूट जाती हैं और लड़के अगली पीढ़ी में छूट जाते हैं। तो कुल मिलाकर के मैक्सिमम 4 पीढ़ी का नाता है। उसके बाद रिश्ते नए बनने शुरू हो जाते हैं, पिछले छूटते चले जाते हैं। जिनसे बहुत गहरे संबंध हुआ करते थे, जो सुख दुख में हर समय साथ रहा करते थे, जैसे जैसे आयु बढ़ती गई नाते छूटते चले गए, स्वाभाविक है। और जहां तक अपने कुल की बात है, अपने कुल में भी 4-5 पीढ़ी के बाद कहां रहता है नाता? कुटुंबी हो जाते हैं भाई, हाँ हमारे कुटुंबी वाले हैं भाई, फलाने फलाने फलाने, आवागमन जिससे संबंध है एक आध से रह गए, और नहीं तो समाप्त हो गए, सब छूट जाते हैं और अपने आप ही छूट जाते हैं। तो इस वास्तविकता को ऊपर के नातों के ऊपर चिंतन करके देखें कि नाते छूटे कि नहीं छूटे।
जब वे छूट गए तो अब इस वास्तविकता पर आए कि ये जो हैं ये भी अति शीघ्र छूटने वाले, निश्चित छूट जाने वाले। जब छूट जाने वाले तो उनको अपने क्यों मान रहे, उनको काम चलाओ क्यों ना माने। तो उनको लय कीजिए नातों को, नातों के लय होते ही सारे संबंधी लय हो जाएंगे, नातों को लय करते ही सारा परिवार लय हो जाएगा। यह है लय पद्धति। धन के बारे में चिंतन करो, परिवार के बारे में चिंतन करो, पदार्थों के बारे में चिंतन करो। किसी ने कितनी भी बढ़िया हवेलियां बनाई हो, महल बनाए हो, अधिकतम 100 साल का अस्तित्व आता है किसी के देखने में। 100 साल बाद खंडर ही नजर आते हैं। कोई 100 साल पुरानी बिल्डिंग में काम चला रहा हो किसी कारण से, अभाव के कारण, अन्यथा 100 वर्ष पुरानी जितनी भी बिल्डिंगें हैं सब वो नए सिरे से बन गई हैं या तो या विनिष्ट हो गई हैं, खंडर पड़े हुए हैं। यही तो है। चलो मैं कहता हूं कोई राजे महाराजे रहे हों, उन्होंने बहुत मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा भी कर दिया हो, तो 100 के बजाय 200 साल पुरानी कोई इमारत होगी, और वो भी वो टिकी हुई होगी जिसकी मरम्मत रेगुलर चलती रही होगी। लाल किला हमें जिस रूप में दिखाई देता है, इसमें से भी रोज पत्थर निकल निकल के गिरते रहते हैं, तो मरम्मत करते रहते हैं, लाल पत्थर लगाते रहते हैं उसकी जगह। जो किले हैं उनकी भी बातें ही हैं, जो 500-700 साल पुराने किले हैं, कह देते हैं भाई 500 साल पुराना है, 700 साल पुराना। लेकिन भाव क्या है कि वे सब भी विनिष्ट होते जा रहे हैं, एक एक करके सब निपटते जा रहे हैं। देश में संसद भवन बना, सबसे खूबसूरत इमारत बनी वो, लेकिन आने वाले समय में इतिहास बन जाएगा, संग्रहालय बना दिया जाएगा, यही तो होगा। सब विनिष्ट हो जाने वाला है, सब रूप बदल जाने वाला है, इसलिए क्या उसके साथ संग करें, क्या उसको अपना माने। तो ये है लय। इन सब पदार्थों का लय कीजिए, वस्त्रों का लय कीजिए, आभूषणों का लय कीजिए, मकान का लय कीजिए, भोजन की सामग्री का लय कीजिए, कि जो कुछ मिला है ये सब काम चलाने के लिए मिला है, जगत के व्यवहार काल के लिए चल रहा है, तो चलने दो, उससे चिपको मत, क्योंकि वो मेरा नहीं है। संसार में सबसे पहले यहीं से लय प्रारंभ होता है, इसके बाद अध्यात्म शुरू होता है सही मायने में। अध्यात्म में आगे हम जब लय करते हैं कि ये सब लय कहां हो रहा है, हमारे देखते देखते सब मिट्टी में बदल जाएगा। जितना हमने भोजन किया आज तक, पता नहीं कितने टन भोजन कर गए, टनों में। सोच के देखना, एक व्यक्ति एक दिन में कितना भोजन करता है। 1 किलो माल तो खा ही जाता होगा सारे दिन में। ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। अगर 1 किलो रोज माल खाए, 2-2.5 किलो तो पानी पी जाए, और पानी अलग हो गया, वो भी खाना ही है। खाना ही है। रोज कितना माल चट कर जाता है, ये महीने में क्विंटलों माल खा जाता है। और साल भर में टनों माल खा जाता है। और जिंदगी में कितने टन माल खा जाता होगा, कहां गया? सब मिट्टी बन गया। जिससे भी पूछे वो मिट्टी में परिवर्तित हो गया। तो भाव कहने का, जिसे आप अपना कह रहे हैं
वो सब मिट्टी में लय हो जाने वाला है। सब मिट्टी रूप है। और जो हमारा शरीर है, ये शरीर जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, एक दिन ये भी मिट्टी रूप हो जाएगा। लेकिन शरीर के मिट्टी रूप होने से पहले इसके लय की प्रक्रिया को समझना होगा कि इसमें से क्या क्या किस रूप में परिवर्तित होगा। तो जैसे ही अस्तित्व में आया वैसे ही लय होगा। अब ये बात तो हमारी सब समझ में आ गई कि सब शरीर मिट्टी हो जाने, इसमें तो कोई संशय नहीं है किसी को कि जितने भी शरीर हैं सबके शरीर मिट्टी हो जाने वाले हैं। कैसे मिट्टी होंगे? वो चाहे तो जल में बहाकर हो, मिट्टी में दबाकर हो, अग्नि में जलाकर हो। तीन तो प्रत्यक्ष रूप हैं। अब वायु के साथ तो सीधे एक रूप हुआ नहीं जाता, आकाश के साथ तो एक रूप हुआ नहीं जाता, अग्नि जल और पृथ्वी के साथ ही एक रूप हुआ जाता है। तो तीनों प्रक्रियाएं यही है, अग्नि में दहा है, जल में बहा है और पृथ्वी में गाड़ना है। तीन रूपों में शरीर का विनाश इसी प्रकार से होता है, यह शरीर का लय इसी प्रकार से होता है। तो सब कुछ मिट्टी बन जाता है। और मिट्टी में अगर यदि हम देखें तो पंचभूत हैं, इसी मिट्टी में पंचभूत हैं। पंचीकरण की क्रिया में आपको समझाया कि ये मिट्टी पंचभूतात्मक है, पंचगुणों से संयुक्त है। मिट्टी में आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है, सारी चीजें हैं इस मिट्टी में, सारी चीजें हैं। शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है। ये मिट्टी सर्वरूप है। तो इसी में सब कुछ लय होता है। इस मिट्टी में ही लय को प्राप्त हो रहा है सब कुछ। कैसे लय हो रहा है? कहते हैं जो कर्मेंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो अंतःकरण है, जो प्राण है, वो सब सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर की बात तो हो ही गई, वो तो तीनों प्रकार से जैसे भी जाएगा वो इस मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी रूप हो जाएगा। लेकिन जो इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर भी तो लय को प्राप्त होगा ना। ये इंद्रियां भी तो लय को प्राप्त होंगी। तो कहते हैं पृथ्वी से दो इंद्रियां प्रकट होती हैं। तो दोनों इंद्रियां, एक ज्ञानेंद्रिय एक कर्मेंद्रिय, कहते हैं दोनों ही मिट्टी रूप हैं। इस बात को समझ लेना है शरीर के रहते रहते। पृथ्वी गंध रूप है, तो ये इंद्रियां भी गंध के अतिरिक्त कुछ नहीं है। गंध को लेना और गंध को ग्रहण करना और गंध को त्याग देना। पृथ्वी की दोनों इंद्रियां एक गंध को ग्रहण करती है, एक गंध को त्यागती है। तो दोनों गंध रूप हैं, या दोनों पृथ्वी रूप हैं, इसलिए पृथ्वी के साथ एकाकार हो जाती है। ये पृथ्वी तत्व के साथ एकाकार होती है। ऐसे ही जल से भी एक ज्ञानेंद्रिय और एक कर्मेंद्रिय का प्रकटन हुआ है। एक रस को ग्रहण करेगी, एक रस को त्यागेगी। तो दोनों इंद्रियां जल रूप हैं, दोनों इंद्रियां रस रूप कहिए, जल रूप कहिए। तो ये दोनों इंद्रियां अपने रस के साथ लय हो जाती हैं। किसकी? ये भी ध्यान करने की बात है। ये इंद्रियां किसकी लय होती हैं? कहते जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं होता उनकी इंद्रियां लय नहीं होती। जो चिंतन करता है, यही
इनकी वास्तविकता को समझ लेता है कि रसना रस रूप ही है, जल रूप ही है, जल से ही बनी हुई है, जल ही है, जल से भिन्न कुछ भी नहीं है। समुद्र की प्रत्येक लहर जल रूप है, फेन बुदबुदा जल रूप है, ऐसी रसना भी जल रूप ही है। ऐसे ही समझ लेना है कि अग्नि से दो इंद्रियां जो प्रकट हुई हैं वो अग्नि रूप ही हैं, उनमें अग्नि के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं, वो अग्नि के साथ ही एकाकार होंगी। तो इन इंद्रियों को अग्नि के साथ एक रूप करने का प्रयास करें। लय इसको कहते हैं। आंखें अग्नि रूप है, आंखों में विराजमान अग्नि को देखिए। आंख एक ज्योति से भिन्न कुछ नहीं है, प्रकाश रूप है। पैर प्रकाश रूप है, प्रकाश से भिन्न, अग्नि से भिन्न कुछ भी नहीं। तो इनकी एक रूपता अग्नि तत्व के साथ करनी है। अगर गहनता से दृष्टि घुमाएंगे तो शरीर में इनमें आग्नेय तत्व आपको स्पष्ट अनुभूत होने लगेगा। चिंतन करते जाएं, ये जिह्वा जल रूप है, ये आंखें अग्नि रूप हैं, और होते होते आप देखेंगे कि किस प्रकार से है। तो समष्टि अग्नि जब व्यष्टि में परिवर्तित हो रही तो आपको परिवर्तित होते होते ये नेत्र रूप होती दिखाई देगी, और नेत्र व्यष्टि से समष्टि की ओर जब बढ़ेंगे तो अग्नि रूप होते हुए आपको स्वयमेव अनुभूत होंगे। ये नेत्रेंद्रिय अग्नि रूप हो जाएंगी, ये रसेंद्रिय है जल रूप हो जाएगी। ध्यान में बैठने की जरूरत है। ध्यान में बैठेंगे और जिस तरफ चिंतन करेंगे तब होगा। ये कहने से नहीं कि अग्नि से बनी है आंखें तो अग्नि रूप है, नहीं। अब उस आग्नेय तत्व की कल्पना करते हुए आग्नेय तत्व के साथ इन आंखों की एक रूपता को करें, इन पैरों की एक रूपता को अग्नि के साथ अनुभूत करें। आपको जब यह अनुभूत होने लगे कि पैरों से सिवाय अग्नि की ओर कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा है, पैरों में अग्नि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, आंखों में अग्नि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो समझ लीजिए कि ये इंद्रियां अब आग्नेय तत्व के साथ एक रूप आप अनुभूत कर पा रहे हैं। तदुपरांत विचार करें वायु से उत्पन्न दोनों इंद्रियों के ऊपर, और फिर आप अनुभव करेंगे कि जो ये स्पर्श रूप है त्वचा, ये वायु रूप त्वचा, ये त्वचा वायु की भांति बहुत कोमल है, वायु की भांति स्पर्शात्मक है। ये हाथ वायु रूप है, वायु की तरह से हल्के होते हुए हाथों को अनुभव करें, त्वचा को अनुभूत करें, हवा की तरह से उड़ते हुए अपने आप को अनुभूत करें। ध्यान में जब आपका शरीर वायु रूप आपको अनुभव होने लगे, ये त्वचा जैसे ही वायु रूप अनुभूत होती है ना, और त्वचा से पहले इस शरीर का अग्नि से उत्पन्न तत्व आग्नेय रूप हो जाते हैं, जल रूप हो जाते हैं, पृथ्वी रूप हो जाते हैं, गंधात्मक, तो उस समय शरीर इतना हल्का हो जाता है कि आप अपने आप को उड़ते हुए महसूस करने लगते हैं, वायु की सदृश बहते हुए अनुभव करने लगते हैं, और यहां जाकर के आपका रूप समाप्त हो जाता है। यहां जाकर के बस एक हवा का झोंका मात्र आप रह जाते हैं। और मेरे मित्रों, ये मत सोचना कि ये बातें कहने के लिए है। आंखें बंद करके जरा शांति के साथ चिंतन
के क्रम को आगे बढ़ाइए, समष्टि वायु के साथ शरीर को एक रूप कर दीजिए, तो आप अपने आप को बिल्कुल वायु की भांति बहते हुए महसूस करेंगे, उड़ते हुए महसूस करेंगे, छाया की तरह से, जैसे परछाई होती है ऐसे आप अनुभव करेंगे। और फिर आकाश के साथ ये इंद्रियां, कर्णेंद्रिय और वाणी दोनों शब्दात्मक हो जाएंगे, केवल शब्द मात्र शेष रहेगा। वो शब्द जो दसों दिशाओं में व्यापक है, अपनी व्यापकता को अनुभूत करके देखिए। आप व्यष्टि नहीं समष्टि रूप से अनुभूत करके देखिए। व्यष्टि एक सीमितता है, समष्टि व्यापकता है। शब्द अनंत गहराइयों में खोता चला जाएगा, शब्द व्याप्त होता चला जाएगा। अकेला। मेरे मित्रों, ये प्रक्रियाएं हैं, लय पद्धतियां हैं। अंतःकरण भी लय होगा, प्राण भी लय होंगे। एक एक प्राण के ऊपर दृष्टि घुमाइए। उदान, व्यान, समान, अपान और प्राण, कैसे पांचों प्राण केवल एक वायु मात्र हो, कैसे ये आपके शरीर को प्राण प्रदान कर रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं। प्राण माने शक्ति। उस शक्ति को एक रूप में अनुभूत कीजिए। शरीर में व्यापक, शरीर में व्याप्त ये शक्ति एक चेतना है, एक ऊर्जा है जो आपको प्राणों से मिल रही है। देखिए इसको और फिर लय कर दीजिए इसको। अंतःकरण को लय कीजिए सतोगुण में। ये सब सूक्ष्म भूतों की संरचना है, अपंचीकृत भूतों की संरचना है। पंचीकरण होने पर स्थूलता आ जाती है, अपंचीकृत में सूक्ष्मता रहती है, और मुख्य विषय सूक्ष्मता का ही है। सूक्ष्मता समष्टि सूक्ष्मता के साथ एक रूपता को प्राप्त होती है, और ये समष्टि सूक्ष्मता फिर कारणता की ओर प्रस्थान करती है। कारणता में केवल गुणों का खेल है, केवल स्वभाव है। उस स्वभाव के साथ आपका ये जो स्वभाव है वो समष्टि स्वभाव के साथ, समष्टि गुणों के साथ मिलता चला जाता है। और फिर वही बात है कि वो तमोगुण वाली जो प्रकृति है उसके साथ ये स्वभाव लय को प्राप्त होता है। रजोगुण वाली सृष्टि के साथ लय को प्राप्त होता है, और कुछ अंश सतोगुण वाली सृष्टि के साथ लय को प्राप्त होता है। और फिर ये तीन गुणों के रूप में विराजमान चेतना एक अकेली चेतना, सामूहिक चेतना, जहां पर गुण भी लय होकर के निर्गुणता में विराजमान हो जाते हैं। यही है वो प्रकृति। और ये प्रकृति परमात्मा की अभिन्न शक्ति है। ये प्रकृति परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा की अभिन्न शक्ति है। और कहते हैं कि ये जो प्रकृति कहिए, माया कहिए, अविद्या कहिए, अज्ञान कहिए, इसके 6 रूप बताए गए।
इसको 6 रूपों में व्यक्त किया गया। अब यहां पर इन 6 रूपों के बारे में चर्चा की गई है। ये 6 रूप में सबसे पहले कहा कि पहला रूप है प्रधान। प्रधान का मतलब है जहां से हमने स्टार्टिंग की लय करने की। कहां से ले की? जो भी सारा कार्य है जगत में, मैंने आपसे धन की बात की, परिवार की बात की, ये सब ये कार्य रूप से ही तो है। मकान की बात की, आभूषणों की बात की, वस्त्रों की बात की, भोजन की बात की। तो कहते ये सब प्रलय में पृथ्वी के साथ जो लय हो रहा है, ये सब लय हो जाता है। कहते कार्य जहां पर लय हो जाए वहां पर उदासीनता आ जाती है। जब कार्य लय हो जाए, आपके अंदर से काम करने का भाव समाप्त हो जाए, सोचो, कुछ भी करने का भाव समाप्त हो जाए तो उदासीनता आएगी कि नहीं आएगी? उदासीन में कर्म से छुट्टी हो जाती है, यही तो है। उदासीनता का मतलब क्या है? जहां कर्म से छुट्टी हो जाए तब व्यक्ति उदासीन हो जाता है। चाहे उसमें विधेय कर्म की बात हो, चाहे निषिद्ध कर्म की बात हो। भगवान ऋषभदेव, जड़ भरत जी, अवधूत दत्तात्रेय जी, ये सब ऐसे ही हैं, मस्ती में पड़े हैं, बस कर्म से छुट्टी पा गए। वो कहावत है ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। तो अजगरवत है। अजगर अपने भोजन के लिए भी प्रयत्न नहीं करता। अजगर की विशेषता, मिल गया तब ठीक और नहीं मिल गया तब भी ठीक। अजगर की विशेषता, स्वतः ही उसके पास चल करके भोजन आ जाए तो खा लेता है, नहीं आया तो नहीं से। अजगर की विशेषता है। तो ऐसे ही, और फिर भी इतना भारी भरकम शरीर। क्योंकि जब खाता है तो बछड़ों को भी खा जाता है, पूरे के पूरे आदमी को निगल जाता है। अजगर की विशेषता है। कई बार अखबारों में अब भी आता है, अब वो पूरे के पूरे पशु को, और कभी कभी वो इसीलिए पशु उसके अंदर फंस जाता है गले में, उससे उल्टा मर भी जाता है। बड़े पशु को खाने लगे, बड़ा ज्यादा विशाल शरीर हो, उतना उसके अंदर ना आए। और उसमें आता है ना प्रसंग, अघासुर, वो अजगर का रूप तो बना करके आया था। सबको भीतर, जितने भी ग्वाल बाले थे सबको भीतर। भगवान ने जब देखा तो भगवान भी फिर कहने लगे, भाई चलो, जब हमारे साथ ही चले गए हम भी चलते हैं, अब इनका उद्धार तो करना ही पड़ेगा। भगवान के अंदर जाते ही मुंह बंद करने लगा, और वहीं भगवान ने कहा, अच्छा तेरे गले की फांस बनना पड़ेगा। और भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ा दिया, जिसके कारण से वो उनको किसी को निगल नहीं सका। भगवान ने मुंह बंद होने ही नहीं दिया। अजगर क्या करता है कि मुंह में लेने के बाद फिर पलटियां मारता है, और पलटी मार के हजम करता है, फिर उसके अंदर ही गलने लगता है, सब पचने लगता है, इतना गर्म होता है अंदर से। तो खैर, जैसे ऋषभदेव जी उदासीन हो गए, जड़ भरत जी उदासीन हो। हमारे यहाँ एक उदासीन मत भी है,
महात्माओं में उदासीन पंथी होते हैं। तो उदासीन का मतलब जिनको किसी से कुछ लेना देना नहीं, न लेना न देना, कर्जे से छुट्टी, न लेने की बात है न देने की बात है। कुछ भी काम ना करना, करना ना करना, दोनों, कर तुम अकर तुम, दोनों भाव से अलग, उसको उदासीन कहते हैं। तो ये रूप उदासीनता का जो रूप है, जहां कर्म से छुट्टी का रूप है, कुछ भी करने की भावना ही ना हो, तो इसको कहते हैं प्रधान रूप। इसके बाद दूसरी बात की, कहते हैं बिना देश के, बिना काल के, बगैर किसी सामग्री के कुछ का कुछ प्रकट कर देना। जैसे इंद्रजाल होता है ना, जादूगर इंद्रजाल रचाता है और जादूगर वो दिखाता है जो वो चाहता है, वही जनता को देखना पड़ता है। जादूगर की जादूगरी ये होती है, जो दिखाता है वही जनता देखती है, आंखों पर पर्दा डाल देता है, उसको इंद्रजाल कहते हैं। हमने एक बार एक प्रोग्राम किया, जादूगर को बुलाया और उसने, जादूगर ने, आपने बहुत बार देखा होगा, एक बॉक्स सा लिया और उस बॉक्स में एक लड़की को कैद कर दिया और फिर उस बॉक्स के अंदर पता नहीं कहां गई वो लड़की, खूब यूं तलवार चलाए, यूं तलवार चलाए, उसमें सारे में ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरह से तलवार चला दे, लेकिन वहां कहीं कुछ है ही नहीं। तो वो क्या है? ये इंद्रजाल है। वो बेवकूफ बनाता है, मूर्ख बनाता है। वो जो तलवार चलाता है, वो तलवार ऐसी होती है, उसका जो उस बॉक्स से टच होने वाला हिस्सा है वो तो हमें दिखता है, अंदर वाला हिस्सा तो हमें दिखाई नहीं देता। वो ऐसी तलवार होती है कि जैसे ही उसको टच करता है वो अंदर फोल्डिंग अंदर चली जाती है। वो खूब चला के दिखाता है, ऊपर ही बॉक्स पे घुमा चलाता रहता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, लड़की अपना अंदर झोंकी दो, और उसमें लेंस लगा देता है। वो लेंस लगने से बॉक्स गहरा दिखने लगता है और सबको ये लगता है कि तलवार अंदर चल रही है। तो ये इंद्रजाल होता है। हमने जादूगर को बुलाया, वो मोटरसाइकिल लेकर शहर के भीड़ भाड़ वाली रोड पे, पहले देखो क्या कलाकारी है, उसने आंख बंद की, काला उसके ऊपर लोहे का चश्मा चढ़ाया, लोहे का, ये लेंस का नहीं, वो चढ़ाया, फिर उसके ऊपर काला कपड़ा बांधा, हमने अपने हाथ से, मैंने ही बांधा, और हमने उसको सारे शहर में, उसे तो क्या एक्सपर्ट था, ऐसा भीड़ में से निकाले ले गया, सारे शहर में चलाया उसने मोटरसाइकिल को। वो जो अगली तरफ उसके मोटरसाइकिल होती है, उसकी आवाज से करता है वो सारा। आज उसे सारा दिखाई देता है, आवाज नहीं, उसमें फिर प्रमाण मैं बताऊं आपको। हमने फिर उसका प्रोग्राम किया, एक ब्लैक बोर्ड रख दिया, ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिखे, कहने लगे आप कुछ ही लिख लो, कोई सी भाषा में लिख लो, तो उसी भाषा में वो जो का तो नीचे लिख देता। अब मैंने क्या काम किया, मैंने अपना नाम मुंडी हिंदी में लिखना सीखा था। वो पहले मुंडी हिंदी चला करती, तो मैंने एक बार अपना नाम लिखना सीख लिया था मुंडी हिंदी में। अब मैंने ब्लैक बोर्ड पे वो मुंडी हिंदी में नाम लिख दिया। सब साथी कहने लगे भाई ये कौन सी भाषा है? मैंने कहा देखो पता चलेगा, लेकिन उसने जो कहते हो वो लिख दिया। तो उससे सिद्ध होता है कि वो जो पहनता है वो, उसके अंदर कुछ इस तरह का सिस्टम है, रेज निकलती हो या वो चश्मा उनके पास ऐसा आता है
कि जिससे उनको स्पष्ट दिखाई देता है, वो उसको बींद देती है, जो कपड़ा हम लगाते हैं उससे उसको स्पष्ट दिखाई देता है, कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता। तो ये सब विज्ञान है। तो वो इंद्रजाल, ये इंद्रजाल माया का काम है, कुछ का कुछ करके हमें रोज दिखाती है। एक घट की घटना दिखाना ये दूसरा रूप है, और इसको हम कहते हैं माया। और फिर एक रूप है भाई जो अपने स्वरूप को ढकने का रूप है, जिसके कारण से हमारा स्वरूप ढका जाता है, इसको अज्ञान कहते हैं। और इस अज्ञान का नाश जो है वो विद्या से होता है, ब्रह्म विद्या से होता है। इसलिए इसको अविद्या भी कहते हैं। अविद्या जिसका नाश हो उसको अविद्या कहा जाता है। और फिर कहते हैं जो चेतन के आश्रित रहती है वो शक्ति है, और ये शक्ति जो है ब्रह्म चेतन की शक्ति है, कि दूसरे की शक्ति नहीं। जैसे कहते हैं आपके अंदर आपकी शक्ति, ऐसे ये परमात्मा की शक्ति। तो इस प्रकार से आखिर में क्या रह जाता है, एक अद्वय ब्रह्म, जहां पर द्वैत नाम की कोई चीज नहीं रहती, केवल एक मात्र अकेला ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है, अद्वय ब्रह्म। तो इस प्रकार से ये लय पद्धति है, और इस लय पद्धति में सब कुछ लय होकर के आप निर्विशेष रूप से एक अकेले ब्रह्म मात्र रह जाते हैं। तो ये रहना है भाई, हकीकत तो यही है। बाकी सब लय हो जाए और आप एक अकेले बाकी रह जाए, यही हम सब की एक अकेली वास्तविकता। इसी वास्तविकता को हमें समझना है, और इसी के लिए ये ग्रंथ समझाया जा रहा है। तो प्रयास करें, धीरे धीरे प्रयास करने से सफलता मिल जाती है। और अब इसमें आगे जो है ध्यान के संदर्भ में चर्चा की कि कैसे ध्यान से ज्ञान होता है। ध्यान से भी ज्ञान होता है। जिनको ये ब्रह्म ज्ञान सीधे नहीं हो पाता है, उनके लिए ध्यान की पद्धति बताई गई है। वो पद्धति क्या है और किसका उसमें ध्यान करना होता है, कैसे करना होता है, इन विषयों के ऊपर आगे इसमें चर्चा की गई है। तो कल इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, ध्यान के विषय के ऊपर। वैसे तो इसका विशद जो चर्चा है वो हमारे योग दर्शन में है। योग दर्शन की ही चर्चा को यहाँ पर संक्षेप में रखा गया है। तो खैर क्या है वो चर्चा, उस विषय में कल ही बताएंगे। अब तो यहीं पर आज विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।